सुपर हीरो पिट्स और गुमशुदा चांद। पावेज मुल्क का एक पुरसुकून रात थी। तमाम जानवर चमकते चांद की रोशनी में सोने की तैयारी कर रहे थे। नन्हा खरगोश बनी बो खुशी खुशी घर वापस जा रहा था कि अचानक पफ, चांद गायब हो गया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बनी बो खौफ से जिम गया। कोई मदद करे, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा, वो रोने लगा। इतने में एक रोशनी की किरण रास्ते पर चमकी। ये स्पार्कल दी पप्पी थी अपने रोशन पंजों के साथ। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, फ्लैश दी कैट जो दुनिया की सबसे तेज बली थी, और चर्पी दी पिरोट जो बहुत ऊंचा अलिफा सकती थी और दूर तक देख सकती थी। फिक्र ना करो बनी बो, स्पार्कल ने कहा। हम देखते हैं चांद को क्या हुआ और इसे वापस ले आते हैं। सुपर हीरो पिट्स ने एक जगह इकट्ठा होकर मंसूबा बनाया। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, चर्पी ने कहा। इसने अपने रंगीन परों को फड़फड़ाया और तारीक आसमान में अलिफा गई, ऊपर और ऊपर और ऊपर। तब इसने कुछ अजीब देखा। एक बहुत बड़ा साया चांद को अपने पंजों में पकड़े हुए था। चर्पी फौरन नीचे वापस आई। ये तो गुस्सैला भालू है, इसने चांद चरा लिया है। गुस्सैला भालू, फ्लैश ने हैरत से कहा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो हम इसे से पूछ कर ही जान सकते हैं, स्पार्कल ने कहा। चुल्लू चलते हैं। पिट्स जंगल के बीच में भालू के गार की तरफ दौड़े। अंदर उन्होंने इसे पत्तों के ढेर पर बैठे देखा और वो चांद को जोर से पकड़े हुए था। गुस्सैला भालू, स्पार्कल ने आवाज दी। तुमने चांद क्यों ले लिया? पूरा गांव डरा हुआ है और अंधेरे में है। गुस्सैला भालू ने गरा। मुझे इसकी परवाह क्यों हो? किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। तो मैंने चांद को अपना दोस्त बनाने के लिए रख लिया। पिट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। भालू वाकई गुस्से वाला नहीं था, वो तो सिर्फ तन्हा था। स्पार्कल ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारा एहसास समझते हैं गुस्सैला भालू, लेकिन चांद को ले जाना मसले का हल नहीं है। क्यों ना हम तुम्हारे दोस्त बन जाएं? दोस्त? गुस्सैला भालू की आंखें हैरत से फैल गई। वाकई? बिल्कुल, चर्पी ने कहा। लेकिन पहले तुम्हें चांद वापस अपनी जगह पर लगाना होगा। गुस्सैला भालू ने मुंह बनाया। अगर तुम सब मुझे फिर भूल गए तो? हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, फ्लैश ने वादा किया। बल्कि हम अभी तुम्हें दिखाते हैं कि दोस्तों के साथ मजा कैसे किया जाता है। सुपर हीरो पिट्स ने काम शुरू कर दिया। फ्लैश तेजी से दायरे में दौड़ने लगा और उसके पीछे रंगीन रोशनियों की लकीरें बन गई। चर्पी ने एक खुश मिजाज गाना गाया और उसके परों की थरथराहट ताल में शामिल हो गई। स्पार्कल ने अपने रोशन पंजों से गार की दीवारों पर शानदार शक्लें बनाई। गुस्सैला भालू अपनी मुस्कुराहट रोक ना सका। फिर वो हंस पड़ा, एक गहरी खुशकुन हंसी जो गार में गूंज उठी। ठीक है, इसने कहा खड़े होते हुए। मैं चांद वापस लगाता हूँ। गुस्सैला भालू ने चांद को बाहर ले जाकर आसमान में एहतियात से रख दिया। पूरा गांव इसकी नर्म रोशनी में दोबारा जगमगा उठा और सब जानवर खुशी से चलाने लगे। बनी बो उछल कर आया। शुक्रिया सुपर हीरो पिट्स, और शुक्रिया गुस्सैला भालू चांद वापस लाने के लिए। गुस्सैला भालू शर्मा गया। शायद दूसरों की मदद करना वाकई अच्छा लगता है। पिट्स उसके अर्ध गिर्द जमा हो गए। जब हम एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, स्पार्कल ने कहा, तो हम कोई भी मसला हल कर सकते हैं। इस दिन के बाद गुस्सैला भालू कभी अकेला नहीं रहा। वो सुपर हीरो पिट्स का एजाजी रुकन बन गया, हमेशा मदद के लिए तैयार। अखलाक। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो हम सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.